Hi guys, today we'll be starting with another chapter which is marginal or variable costing and CVP analysis. Okay, so we'll study this chapter in two types of questions. One pertaining to marginal or variable costing and another is CVP analysis और हम इसको break even analysis भी कहते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले आते हैं मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्टिंग पे. नाउ आप लोगों ने वेरिएबल वर्ड तो सुना ही होगा. वेरिएबल कॉस्ट, हम जनरली कॉस्ट को किस टाइप में डिवाइड करते हैं, किन पार्ट्स? एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट जो फिक्स रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ ऑपरेशंस या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, राइट. और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट जो कि चेंजेस एज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड चेंज. तो इसीलिए उस टाइप को कॉस्ट को हम बोलते हैं वेरिएबल, जो कि वेरी करती है. ऑलराइट, तो वेरिएबल या मार्जिनल कॉस्ट एक ही बात है. तो टुडे विल सी मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्टिंग, इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव विल बी डूइंग क्वेश्चंस इन टू टाइप्स. हमें क्या करना होगा, हमें प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करनी होगी. मार्जिनल कॉस्टिंग से हम क्या करेंगे, वी विल बी एनालाइजिंग दी प्रॉफिटेबिलिटी, राइट. सो क्वेश्चन विल आस्क यू टू प्रिपेयर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट यूजिंग वेरिएबल कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग. इसके सामने एक और चीज़ हम पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्या मतलब होता है? एब्जॉर्ब वर्ड हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कि कॉस्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड बोलते हैं ना हम, तो वही हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. दोनों में क्या फ़र्क है? देखो, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो कि एज द नंबर ऑफ यूनिट्स या लेवल चेंजेस, लेवल ऑफ ऑपरेशन चेंजेस तो मेरी चेंज हो जाती है. और फिक्स कॉस्ट होती है जो चेंज नहीं होती है. अब वेरिएबल या मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों में क्या फ़र्क होता है? हम जब कॉस्ट लोड करते हैं प्रोडक्ट में, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम टोटल कॉस्ट लोड करते हैं. मतलब अगर जब मैं स्टॉक की वैल्यू निकालती हूँ तो जितनी यूनिट्स होंगी उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं टोटल कॉस्ट से. जबकि मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्टिंग में हम स्टॉक की वैल्यू निकालते हुए यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट से. ठीक है, अब टोटल कॉस्ट का क्या मतलब है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट. तो इस कॉस्ट पे मेरा स्टॉक की वैल्यूएशन होती है. दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. मतलब फुल कॉस्ट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड और लोडेड ऑन द प्रोडक्ट. जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में फुल कॉस्ट की बजाय हम वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट से हम बोलते हैं वो लोड करते हैं प्रोडक्ट में. Now, why these costs are important? These are important many a times for decision making purposes. This can be a theory question in your exam as well, like what is the difference between an absorption costing or marginal costing. Alright, so here let's see चार्जिंग. सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जैसे मैंने बताया फुल कॉस्ट आर बीइंग चार्ज टू द प्रोडक्ट, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी. जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करते हैं. ऑलराइट, सो देयर आर फ्यू डिफरेंसेस ऑन थ्योरेटिकल बेसिस. थ्योरी लास्ट में हम लोग एकदम कवर करेंगे. चलो ये वाला स्टार्ट में करवा देती हूँ. Expenses are classified on functional basis and here classification is as per the nature of expense, fixed or variable. Functional basis मतलब type of cost क्या है, type of expense क्या है, उसके बेस पे total cost लोड होती है. यहाँ पे cost को दो ही पार्ट में डिवाइड किया जाता है. हर तरीके के expense को, वो मार्जिनल है, वो वेरिएबल है या वो फिक्स्ड है. वेरिएबल होगा तो हम उसको लेंगे प्रोडक्ट पे लोड करने के लिए, नहीं होगा तो हम नहीं लेंगे. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट आर कंसीडर्ड इन्वेंटरीएबल कॉस्ट्स. इन्वेंटरीएबल कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट्स पे लोड की जाएगी. और फिक्स कॉस्ट यहाँ पे पीरियोडिक कॉस्ट मानी जाती है जो कि हर एक प्रोडक्ट पे लोड नहीं होती है.
देन हेयर एम्फेसिस इज ऑन प्रॉफिट, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज अ प्रॉफिट। यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है। यहाँ पे द फोकस इज ऑन कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन निकालते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है इंक्रीज इन प्रॉफिट। इन्वेंट्री वैल्यूएशन जैसे मतलब कि स्टॉक वैल्यूएशन करते हुए हम टोटल कंपोनेंट लेते हैं, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम अभी मैंने बताया था, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं। सिंस ऑल ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड टू प्रोडक्शन, ऑल ओवरहेड्स का मतलब सभी तरीके के ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड्स भी, वेरिएबल ओवरहेड्स भी, तो ओवर रिकवरी और ओवरहेड्स कैन बी देयर, जो कि हमें एक प्रोडक्ट पे नहीं लोड करनी थी कॉस्ट, फिर भी क्योंकि टोटल कॉस्ट लोड करते हैं प्रोडक्ट पे तो ओवर रिकवरी हो जाती है। यहाँ पर नहीं हो सकती क्योंकि हम सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स को ही प्रोडक्शन पे या प्रोडक्ट पे लोड करते हैं, तो देयर कैन बी अंडर रिकवरी नॉट ओवर रिकवरी, राइट। सो ओवर अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स कैन बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। दिस इज समथिंग मे बी आपने कॉस्टिंग में थर्ड ईयर में पढ़ रहे होगे आप लोग, सॉरी सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में, कि हम जब ओवरहेड्स की ओवर या अंडर रिकवरी आती है तो कॉस्टिंग P&L में लेके जाते हैं उसको। सो दिस हैपन्स इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स आर होली ट्रांसफर टू, पूरे के पूरे क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो हम प्रॉफिट निकालते हुए ले लेते हैं और फिक्स्ड ओवरहेड्स पूरे के पूरे P&L अकाउंट में जाते हैं। प्रोडक्ट की कॉस्टिंग डिपेंड्स ऑन टोटल कॉस्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ओनली कंसीडर्स मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्ट, हेंस डिसीजन मेकिंग इज अफेक्टेड। ऑलराइट, so we'll do a question with that, you'll easily get to know about this. All right, let's have a reading of the question. Illustration number 2 in the book. Sunita Enterprises released the figures given ahead for its records year 1 and 2. Now question says year 1 में sales इतनी थी, production units इतनी थी, एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है आपको, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, एनुअल फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी हुई है, वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स भी दे रखी है, एंड फिक्स्ड मार्केट वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दे रखी है, फिक्स्ड मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी दी हुई है। दिस इज पर यूनिट, एनुअल पूरा अमाउंट दिया हुआ है, वेरिएबल का पर यूनिट दिया हुआ है, और यहाँ पे फिक्स मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पूरा अमाउंट दिया हुआ है, दोनों साल का दिया हुआ है। नाउ व्हाट द क्वेश्चन सेज इज प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर बोथ द ईयर्स यूजिंग फुल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एंड सेकंड इज प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर बोथ द ईयर्स यूजिंग वेरिएबल कॉस्टिंग। सो दोनों में फ़र्क क्या होगा, लेट अस सी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, हम टोटल कॉस्ट को लोड करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, और वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को हम प्रोडक्ट के साथ कैलकुलेट, मतलब उसकी कॉस्ट में कैलकुलेट नहीं करते हैं। ऑलराइट, सो आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू, जस्ट अ सेकेंड गाइज। Yeah, I'll be solving in just in few seconds. All right, just wait for a second. Mix. Yeah, so let us start with the question. This is illustration 2 of the book. सुनीता एंटरप्राइजेज रिलीज द फिगर। हम लोगों को क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है दोनों साल के, फुल एब्जॉर्प्शन और वेरिएबल। देखो हम बीच में एक पार्टीशन कर देते हैं, एक साइड हम करेंगे इनकम स्टेटमेंट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक साइड हम करेंगे इनकम स्टेटमेंट एज पर वेरिएबल कॉस्टिंग। ऑल राइट,
सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वी आर प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट्स. लेट मी हैव अ लुक ओवर द क्वेश्चन एज वेल. आप लोग साथ साथ क्वेश्चन अपनी बुक में से देखते रहिएगा. यस. सो सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है? सेल. यहाँ मैं डिवाइड कर देती हूँ ईयर 1 एंड ईयर 2. ठीक है. सबसे पहले मुझे दिया हुआ है सेल्स. कितनी दी हुई है? 2,40,000 यूनिट्स हैं. एंड प्रोडक्शन दिया हुआ है मुझे, हमने किया हुआ है दोनों ही 2,40,000 है. फर्स्ट ईयर की अभी हम बात कर रहे हैं, राइट. सो यूनिट्स हम नहीं भी लिखे तो चलेगा. लेट्स गो डायरेक्टली टू द स्टेटमेंट. सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक छोटा सा बार बनाते हैं. पर यूनिट दे रखा है मुझे और टोटल दिया हुआ है, राइट. दिस इज़ पर यूनिट, दिस इज़ टोटल. सबसे पहले आते हैं हम वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे. कितनी दे रखी है पर यूनिट? 12 रुपीज़. कितनी यूनिट्स थी? 2,40,000. प्रोडक्शन यूनिट्स 2,40,000 है, तो 2,40,000 इंटू 12 इज 28,80,000. राइट. लेट मी टेक अ कैलकुलेटर एज वेल. यस. सो 2,40,000 इंटू 12, दिस इज 28,80,000. नेक्स्ट इज, अब देखो यही फ़र्क आएगा. अब मुझे क्या दिया हुआ है नेक्स्ट? एनुअल फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. हम यहाँ पे लेंगे एनुअल फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. कितनी दे रखी है मुझे टोटल? 12 लाख रुपए. यस, जस्ट अ सेकेंड. यस, 12 लाख. जो नहीं दिया हुआ पर यूनिट उसको रहने दो. तो ये आ गई मेरी वेरिएबल और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. कितनी? 8 2 10 2 1 3 40,80,000. ऑल राइट. दिस इज आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ये हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो दिस इज अ पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉर दिस. यहाँ पे हम माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक एज वेल. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की, तो इसीलिए फ़िलहाल इस क्वेश्चन में हम लोग नहीं लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की भी इम्पोर्टेंस आएगी यहाँ पे. तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, राइट. सो ये आ जाता है मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड. इसको हम बोलेंगे कितना? 40,80,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट. सो उसके बाद हमारी कौन सी कॉस्ट रहती है? वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई, एनुअल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई. नेक्स्ट इज माय वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 1.25 पर यूनिट. तो ये मार्केटिंग कॉस्ट है, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे होगी. दोनों सेम है फिलहाल. इंटू 2,40,000, हाउ मच? 3 लाख रुपीज़. 3 लाख इज़ माई वेरिएबल. एंड नेक्स्ट इज फिक्स्ड मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. फिक्स मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. यहाँ जगह की वजह से मैं कम लिख रही हूँ. आप लोग पेपर में भी कहीं चुटकू चुटकू बना करके ज़रा सा मत लिखाना, ठीक है. तो टोटल मेरी कॉस्ट कितनी आ गई यहाँ पे? 40,80,000 प्लस 3 7,20,000 इज़ माई टोटल 48 lakhs. ऑल राइट. दिस इज़ माई 48 lakhs इज़ माई टोटल कॉस्ट. इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट. अब मैं देखूँ, एक लाइन छोड़ेंगे यहाँ पे बीच में, बैलेंसिंग फिगर आएगी. सेल्स मेरी कितनी हुई है? सेल्स मेरी है 2,40,000 यूनिट और पर यूनिट था 20. तो 2,40,000 इंटू 20 रुपीज़, हाउ मच? 48 लाख. सो हाउ मच इज़ बीइंग प्रॉफिट? कॉस्ट ऑफ सेल्स भी उतना ही है, तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया? 0. अंडा. दिस इज़ BF मीन्स बैलेंसिंग फिगर. ऑलराइट. अब आते हैं ईयर 2 पे. ईयर 2 पे इसी तरीके से मुझे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वेट अ सेकेंड, हाँ 4 लाख प्रोडक्शन है. देखो यहाँ पे
ईयर 2 में प्रोडक्शन यूनिट है 4 लाख और हमारा वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 20। तो जस्ट सेकेंड, छोटा सा यहाँ पे पर यूनिट का वॉल्यूम बना देते हैं। कितना 20 रुपीज़ के हिसाब से 4 लाख, नॉट 20 रुपीज़, 12 रुपीज़ ही है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज़ 12 रुपीज़, लेकिन 4 लाख यूनिट है तो यहाँ आ गया ये 48 लैक्स। ऑल राइट, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? 12 लाख है, फिक्स्ड है वो, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 60 लैक्स। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी यू आर नॉट एबल टू सी, ये 60 लैक्स, ठीक है, राइट। अब क्योंकि आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। सेल्स इतने यूनिट्स थी, प्रोडक्शन इतनी यूनिट्स हुई। ईयर 2 में देखो प्रोडक्शन 4 लाख हुई और सेल्स की यूनिट्स हैं 2,40,000। तो बाकी तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक रह गया। यहाँ पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक आएगा कितना यूनिट्स? 4 लाख प्रोडक्शन। पिछले साल का कुछ नहीं आया ना मेरे पास, ओपनिंग स्टॉक कुछ था नहीं, जितना प्रोडक्शन हुआ उतनी सेल्स हो गई, तो क्लोजिंग स्टॉक 0 हो गया, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 0 आ गया। अब लेकिन इस साल में प्रोडक्शन 4 लाख हुई है और सेल्स 2,40,000 हुई है, तो कितना बच जाएगा? 1,20,000। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं पर यूनिट पे। ये हमारा पर यूनिट 15 आ जाएगा, 3 ये आ जाएगा। कैसे? कितने यूनिट्स थे टोटल? 4 लाख ना, तो 12 लाख कॉस्ट को हम 4 लाख से डिवाइड करेंगे तो 3 रुपीज़ पर यूनिट आ गया। तो 15 रुपये का हमारे पास 60 लाख स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना? 15 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे क्लोजिंग स्टॉक से। कितना क्लोजिंग स्टॉक है? 1,20,000 यूनिट इंटू 15 रुपीज़। कितना है? 1,20,000 नहीं, सॉरी 4 लाख हमने प्रोडक्शन करा, 2,40,000 हमने सेल कर दिया। 1,60,000 इंटू 15, 24 लैक्स आएगा। 24 लैक्स इज़ आर क्लोजिंग स्टॉक। तो ये टोटल करेंगे तो कितना हो गया? 84 लैक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग नहीं, ये है मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितनी आ रही है मेरे पास? इट्स 1.25 अगैन, यहाँ पे भी 1.25 है, बट कितनी यूनिट्स पे आएगा? सेल कितनी करी है हमने? 2,40,000। तो 1.25 इंटू 2,40,000, 3 लाख रुपीज़। ऑल राइट, 3 लाख रुपीज़। एंड देन फिक्स तो हमें दिया हुआ ही है, एज इट इज़ लेंगे। हमें कितना दे रखा है? 4,20,000। तो टोटल कितना आ गया मेरे पास ये कॉस्ट? गाइज ये गलत हो गया, 60। इसमें से तो हमने ये क्लोजिंग स्टॉक लेस करना था ना, क्योंकि 60 में से 25 और लेस करेंगे तो 60 लैक्स माइनस 24 लैक्स, दिस इज़ 36 लैक्स। गलती से मैंने ऐड कर दिया। सो 36 लाख प्लस 7,20,000, हाउ मच? 36 लाख प्लस 7,20,000, 43,20,000। दिस इज़ माई कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब सेल्स कितनी हुई है इस साल में? 2,40,000 यूनिट, 20 रुपये का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। 2,40,000 यूनिट इंटू 20 रुपीज़, 48 लैक्स सेल है। तो मेरा सेकेंड ईयर में कितना प्रॉफिट आ गया? 48 लैक्स माइनस 43,20,000, 4,80,000 का प्रॉफिट आ गया। दिस वॉज माई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जिसमें हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ये है मेरी वेरिएबल कॉस्ट, ये है मेरी फिक्स कॉस्ट, इन दोनों को ही प्रोडक्ट पे लोड करते हैं। अब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं यूजिंग वेरिएबल कॉस्टिंग। वेरिएबल कॉस्टिंग में देखो आप किस तरीके से करेंगे, हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही लोड करेंगे। यहाँ पे भी हम ईयर 1 ईयर 2 लेकर के चलते हैं, उसी तरीके से करेंगे पर यूनिट और ये, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, नो, हाँ पर यूनिट ले लेंगे और ये फिर टोटल आ जाएगा। सो आ जाओ, कितनी यूनिट्स थी हमारी? यूनिट सेम रहेंगी। सेल्स की हमें लिख देती हूँ। सेल्स की यूनिट 2,40,000 थी पहले साल में,
और प्रोडक्शन की यूनिट भी 2,40,000। नो ओपनिंग स्टॉक, नो क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट स्टेटमेंट से, या इनकम स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या रुपये यूनिट थी हमारे पास? पिछली बार भी हमने देखा था, यहाँ से ले लेते हैं 12 रुपीज़ पर यूनिट। और प्रोडक्शन कितना हुआ यूनिट? 2,40,000। तो 2,40,000 इंटू 12 रुपीज़ के हिसाब से ये हो गया 28,80,000। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्योंकि हम वेरिएबल कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम फिक्स कॉस्ट को इस लेवल पर नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अब हम सीधा किस पे आ जाएंगे? फिक्स कॉस्ट को ये स्किप कर देंगे और हम आ जाएंगे सीधा क्लोजिंग स्टॉक पे। ओके, तो यहाँ लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है फिलहाल हमारे पास, तो डैश आ जाएगा 28,80,000, ये आ गया। ओके, नेक्स्ट कॉस्ट क्या है हमारे पास? और कॉस्ट क्या लेनी है हमारे को? सो दिस इज़ बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमारे पास बाकी है मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो बोल ऐड करेंगे, ऐड वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या रुपये यूनिट थी हमारे पास? 1.25। ये 12 हमारे पास पड़ी है। 1.25 के हिसाब से मार्केटिंग हमने सेल कितनी यूनिट्स की करी? 2,40,000 यूनिट्स की ही। तो 2,40,000 यूनिट्स इंटू 1.25 कितना हो गया? 3 लाख रुपीज़। ऑल राइट, तो 3 लाख आ गया। तो हमारी कॉस्ट कितनी आ गई? 31,80,000 यहाँ पे हमारी कॉस्ट आ गई। इसको हम बोलेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसको हम सेल्स से डिडक्ट करेंगे। तो सेल्स कितनी थी हमारी? 2,40,000 इंटू 20 विच इज़ 48 लाख रुपीज़। तो डिफरेंस बिटवीन सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट जो हमारा आता है वो कैलकुलेट होगा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन। इसे हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 48 lakhs minus 31,80,000, 16,20,000 इज़ माई कंट्रीब्यूशन। अब हम यहाँ पर लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट सारी की सारी। एक तो थी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी की थी? फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी ऊपर एनुअल 12 लाख रुपीज़ की, और एक थी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मार्केटिंग कॉस्ट, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फिक्स्ड वाली, वो थी हमारे पास 4,20,000। तो इस तरीके से 16,20,000 का वही आ गया। फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं, तब आता है हमारा प्रॉफिट। राइट, दिस वाज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो फिलहाल कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट आएगा नहीं। लेट्स गो टू द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में इसी तरीके से वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ पे कितना था? सेल यूनिट्स थी 2,40,000 यूनिट ओनली, बट प्रोडक्शन यूनिट्स थी मेरे पास 4 लाख। तो हम जो कॉस्ट लिखेंगे वो 4 लाख यूनिट के हिसाब से लिखेंगे। वेरिएबल, एक मैं पर यूनिट डाल देती हूँ यहाँ पे। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट मुझे कितनी दी हुई है? 12 रुपीज़ ही दी हुई है, लेकिन 12 रुपीज़ इंटू 4 लाख्स, तो 48 लाख्स की मेरी ये हो गई। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर बचा था मेरे पास 1,60,000 का, तो 1,60,000 इंटू 12 कितने का आ जाएगा? 19,20,000 का। 19,20,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। इसको मैं लेस करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा? 28,80,000। ऑल राइट, इसमें हम फर्दर क्या ऐड करेंगे? वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग तो सॉरी ये आ गई वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। कितने रुपीज़ के हिसाब से है वो? यहाँ पे भी 1.25 बट कितने यूनिट्स पे? 4 लाख यूनिट्स पे। 1.25 इंटू 4 लाख जितनी 4 लाख इज़ द प्रोडक्शन कॉस्ट। यहाँ पे हम मार्केटिंग कॉस्ट है, तो प्रोडक्शन 4 की हुई है, लेकिन सेलिंग कितनी की हुई है? 2,40,000 की। तो मार्केटिंग कॉस्ट तो 2,40,000 इंटू 1.25 करेंगे ना, तो ये आ जाएगी मेरी 3 लाख रुपीज़। यस, 3 लाख रुपीज़। ऑल राइट, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई है?
80,000 I think 31,80,000 oh, I'm sorry, 31,80,000. Then my sales is of 48 lakh here as well. So मेरा contribution कितना है? Again same 16,20,000. This was my contribution. इसमें से हम लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, सेम ही आई थिंक दोनों सालों में 12 लाख की आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फिक्स्ड वाली, और मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 4,20,000. सो हियर अगेन प्रॉफिट इज निल. तो देखो दोनों डिफरेंस, दोनों मेथड्स में डिफरेंस देखो. वेरिएबल कॉस्टिंग में सेकेंड ईयर में प्रॉफिट निल था, बट टोटल कॉस्टिंग में सेकेंड ईयर में प्रॉफिट 4,80,000 था. एब्जॉर्प्शन कॉस्ट ये रहा. राइट. सो आई होप आई हैव अंडरस्टूड. जिस्ट क्या निकलता है? द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड वेरिएबल कॉस्टिंग इज, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम प्रोडक्ट पे टोटल कॉस्ट लोड करते हैं, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम प्रोडक्ट पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लोड करते हैं. फिक्स कॉस्ट को हम लेटर ऑन कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद कंसीडर करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट. ऑल राइट. I hope you have understand this question. I am sending you a question which I would expect you guys to do from homework. I'm sending this illustration, clicking a pic and sending this illustration on the group. So please see this video and solve this question as well. All right. Thank you.